Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस लिम्ब डेवलपमेंट। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो CSIR में पूछा जाता है लिम्ब डेवलपमेंट, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लिम्ब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये जो लिम्ब डेवलपमेंट टॉपिक पे वीडियोस हैं वो मैंने 3 पार्ट्स में ये वीडियोस बनाई हैं। पहले पार्ट में इसमें अभी हम इंट्रोडक्शन और बेसिक एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। उसके बाद जो पार्ट 2 होगी उसके अंदर वो काफ़ी लेंदी वीडियो है, लॉन्ग होगी ये, तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल एक्सेस और कुछ पाथवेज और एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा इसका उसमें एंटीरियर से पोस्टीरियर और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन पूरा देखेंगे और उसमें भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट है। अगर ये तीनों वीडियोस में एक ही वीडियो में बनाता तीनों पार्ट को तो वो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाती, इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं PYQs भी देखूँगा इसके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। जो टेट्रापॉड्स होते हैं वो 4 लिम्ब वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ये सब टेट्रापॉड्स होते हैं। जो बोन्स होती हैं किसी भी टेट्रापॉड लिम्ब की, या हम हाथ कहें या पैर कहें, विंग या फ्लिपर, वो जो बनी हुई होती हैं वो स्टाइलोपॉड की बनी हुई होती हैं जो प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शोल्डर के पास या हिप के पास होता है उसको प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, जिसमें ह्यूमेरस और फीमर आती है। तो ये होता है। उसके बाद ज़्यूगोपॉड होता है। ये जो मिडिल वाला पार्ट होता है, जो मिडिल वाला पार्ट है ये ज़्यूगोपॉड होता है। तो ये यहाँ पे होता है, जैसे हाथ में रेडियस अल्ना पाई जाती है, टीबिया फैब्यूला जो होती है वो लेग में होती है, ये मिडिल रीजन होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है ऑटोपॉड। ऑटोपॉड जो होता है वो एट डिस्टल होता है, दूर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्टल मतलब हाथ का पंजा। तो ये जो है पाम जो है ये ऑटोपॉड रीजन पे होता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जो होती है एक्सिस फॉर्मेशन होती है शोल्डर से हाथ तक या हिप से टो तक। अब 3 एक्सिस होती हैं लिम्ब की। लिम्ब जो फंक्शन करता है वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करता है। जो फर्स्ट डायमेंशन होती है वो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एक्सिस होती है। अगर हम हाथ की बात करें तो शोल्डर टू फिंगर, पैरों की बात करें हिंड लिम्ब की तो हिप टू टो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये शोल्डर हो गया, यहाँ पे ये पाम हो गया। ऐसे ही अगर हिंड लिम्ब में बात करें तो यहाँ पे हिप रीजन होगा और यहाँ पे आपका टो रीजन है। तो ये देख सकते हैं आप। तो द सेकेंड डायमेंशन जो होता है इसमें वो एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस होता है, जैसे थंब टू पिंकी, अंगूठे से लेके चुंगलिया जो कहलाती है हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थंब हो गया फर्स्ट और ये फोर्थ पिंकी। तो ये क्या है आपका, ये है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया। ये जो होता है ये आपका सेकेंड डायमेंशन होता है, ठीक है ना। अब जैसे लिटिल फिंगर और टोज जो होते हैं पैर के, वो क्या करते हैं, मार्क करते हैं पोस्टीरियर एंड। और जो थम्स और बिग टोज होते हैं वो क्या मार्क करते हैं, वो होते हैं एंटीरियर एंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़। जो थर्ड डायमेंशन होता है वो होता है आपका डॉर्सल से वेंट्रल एक्सेस, जैसे आर पाम्स, ठीक है ना। अगर पाम की बात करें ये नीचे वाले हिस्से की, तो ये वेंट्रल साइड पे होता है। ये पाम जो होते हैं आपका हथेली, तो ये जो होती है वेंट्रल पे होती है। और यही जो होते हैं डॉर्सल साइड पे वो नकल्स होते हैं। ये ऊपर वाल डॉर्सल साइड पर नकल्स होते हैं यहाँ पे हाथ के उल्टे साइड। तो ऐसे ही इसका फॉर्मेशन होता है। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करता है, फंक्शन करता है। लिम्ब जो होता है प्रॉक्सिमल से डिस्टल, एंटीरियर से पोस्टीरियर और जो होता है डॉर्सल से वेंट्रल। अब लिम्ब बड क्या होती है, ये फर्स्ट विजिबल साइन होता है लिम्ब डेवलपमेंट का, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बायलैटरल बल्जेस होते हैं जिसको हम लिम्ब बड कहते हैं एट प्रिजम्पटिव फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब लोकेशंस। जहाँ पे फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब बनना होता है उसी लोकेशंस पे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बायलैटरल बल्ज निकली है यहाँ पे और यहीं से फॉर्मेशन हो जाएगा लिम्ब का।
लिम्फ फील्ड क्या होती है? वो रीजन होता है जिसमें सारे सेल्स हों जो केपेबल हों फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब के लिए, ठीक है ना। द रीजन रिप्रेजेंटिंग ऑल सेल्स इन द एरिया केपेबल ऑफ फॉर्मिंग लिम्ब। तो ये इसमें सारे सेल्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब के लिए, तो होती है हमारी लिम्ब फील्ड। अब जो सेल्स मेकअप करते हैं लिम्ब बर्ड का, वो काहे से ड्राइव होते हैं? वो एक तो पोस्टीरियर लैटरल प्लेट मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं, दूसरा किससे होते हैं? वो एडजेसेंट सोमाइट से होते हैं, और तीसरा होता है बर्ड ओवरलाइंग एक्टोडर्म जो आगे चल के स्किन फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब लिम्ब मसल प्रिकर्सर सेल्स जो यहाँ पे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिम्ब बर्ड बनी है और लिम्ब स्केलेटल प्रिकर्सर्स। तो जो लैटरल प्लेट मेसेलकाइन सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं विद द लिम्ब फील्ड, जिससे ये फॉर्म करते हैं स्केलेटल प्रिकर्सर सेल्स। तो यहाँ पे ये स्केलेटल बोन्स और ये सब बनाते हैं लैटरल प्लेट मेसोडर्म्स, ठीक है ना। जो मेसेनकाइम सेल्स जो सोमाइट से आए हुए होते हैं वो भी सेम लेवल में माइग्रेट करते हैं और वो स्टेब्लिश करते हैं मसल प्रिकर्सर सेल्स। तो याद रखिए ये जो लैटरल प्लेट वाले होते हैं वो आपके स्केलेटल बनाएंगे बोन्स एंड टेंडन्स, बाकी जो ये होते हैं आपके जो सोमाइट्स होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? मसल्स का प्रिकर्सर सेल्स का। तो ये जो हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है मेसेनकाइम सेल्स की, यही प्रोलिफरेट करती है एक्टोडर्मल टिश्यू के अंदर और यही लिम्ब क्रिएट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहीं से ये माइग्रेट करेंगे और यहीं से लिम्ब का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से लिम्ब बर्ड बनेगी। तो ऐसे ही होगा। तो नोट करने की बात क्या है इसके अंदर कि जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म होते हैं यही आपके स्केलेटल जो बोन्स एंड टेंडन्स होते हैं इसी का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी जो सोमाइट्स होते हैं, सोमाइट्स जो होते हैं उसका में क्या होता है, उसमें मसल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट देखते हैं लिम्ब फील्ड के लिए कि कहाँ पे लिम्ब फील्ड होती है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें ट्रांसप्लांटेशन हमने किया सोमाइट्स का। लिम्ब एरिया से हमने उसको कहाँ डाल दिया? फ्लैंक लेवल पे, कोई फ्लैंक रीजन पे डाल दिया जहाँ पे लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पे हमने देखा लिम्ब फील्ड से हमने कुछ सोमाइट्स उठाए और ये किसी रिसिपिएंट में हमने क्या किया, ये सोमाइट्स जो थे वो इधर वाल डाल दिए, ठीक है ना। तो ये देखा क्या गया, ये कंट्रोल साइड है जो नॉर्मल साइड है, दूसरी तरफ वाली यहाँ पे तो जो साइज था लिम्ब बर्ड का वो तो सही था, बट यहाँ पे हमने जब एक्स्ट्रा सोमाइट्स डाले लिम्ब फील्ड के तो यहाँ पे देखा गया कि लिम्ब फील्ड जो थी, लिम्ब बर्ड जो था उसका साइज बढ़ गया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब ट्रांसप्लांट करते हैं हम सोमाइट्स का प्रिजम्पटिव फोर लिम्ब एरिया से फ्लैंक एरिया में, तो उससे क्या होता है लार्जर फोर लिम्ब बर्ड बनती है, ठीक है ना। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने अब की बार क्या किया, इन्हें सोमाइट्स कहाँ से लिए? फ्लैंक रीजन से, और उसको कहाँ डाल दिया? लिम्ब लेवल पे। तो जब इन्हें लिम्ब लेवल पे डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सोमाइट्स होंगे फ्लैंक रीजन के जो लिम्ब फॉर्मेशन नहीं करेंगे, उनको जब उठा के इन्हीं ने डाला, यहाँ पे ये सब देख सकते हैं आप, डाला तो तब क्या देखा इन्हीं कि कंट्रोल साइड जो नॉर्मल साइड थी उसका तो साइज वैसे ही है, मगर उसके मुकाबले जो ये ट्रांसप्लांट साइड थी अब इसका साइज छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। तो यहाँ पे स्मॉल हो गया साइज। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं सोमाइट्स फ्लैंक रीजन से उठा के उसको हम अगर यहाँ पे प्रिजम्पटिव फोर लिम्ब पे डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर फोर लिम्ब बर्ड बनती है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट किए मैंने। तो उससे कंक्लूजन क्या निकला, उससे कंक्लूजन सिर्फ यही निकला कि जो लिम्ब फील्ड सोमाइट्स होते हैं वही रेगुलेट कर सकते हैं साइज, जो लिम्ब बर्ड का साइज है, और यही कैपेबल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब बर्ड। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं लिम्ब फील्ड और फ्लैंक रीजन में? तो ये फैक्टर्स होते हैं रेटिनोइक एसिड और FGF8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे FGF8 है और रेटिनोइक एसिड एक्सप्रेस हो रहा है। ये दोनों जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। जो FGF8 होता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, वहीं पे रेटिनोइक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। बाकी दूसरी तरफ जहाँ पे लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे FGF8 इधर और इधर जो है वो प्रेजेंट है। तो FGF8 जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्लैंक रीजन में, जहाँ पे लिम्ब बर्ड नहीं फॉर्म होती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे,
और आर कहाँ पे होता है रेटिनोइक एसिड, वो प्रेजेंट होता है लिम्फ फील्ड रीजन में, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है रिप्रेस करे FGF8 को, उसके एक्सप्रेशन को, और प्रमोट करे लिम्बर्ट इनिशिएशन। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने एरिया पे जो था रेटिनोइक एसिड था, तो यहाँ से लिम्बर्ट का फॉर्मेशन हुआ और क्या हुआ, हमारा फोर लिम्ब विंग बन गई। तो यही फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं लिम्फ फील्ड को, जिसमें सबसे पहला है रेटिनोइक एसिड। अभी देखा पीछे वो क्या कर रहा था, वो FGF8 का एक्सप्रेशन को रोक रहा था और वहीं से लिम्बर्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। यही क्या करता है, मेसोडर्म को परमिसिव करता है कि ये लिम्ब फॉर्मेशन कर सके, उसके लिए परमिसिव करता है। नेक्स्ट है हमारे हॉक्स जीन। हॉक्स जीन क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है पैटर्निंग के लिए और डिटरमाइन करती है आइडेंटिटी ऑफ लिम्ब रीजन। यही रेगुलेट करती है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे TBX। रियलिस्टर जीन्स का एक्सप्रेशन यही करती है हॉक्स जीन। जो थर्ड होता है फैक्टर वो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं स्पेसिफाई करने में हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब को। और ये किसके जरिए एक्टिवेट होते हैं, हॉक्स जीन्स के जरिए ये एक्टिवेट होते हैं। तो फोर लिम्ब में जो हॉक्स जीन होती है वो हॉक्स C6 होती है और हिंड लिम्ब में कौन सी होती है, हॉक्स C10 होती है। ये दो जीन्स आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, स्टार बना देता हूँ मैं। उसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो फोर लिम्ब में सिर्फ TBX5 होता है, बट हिंड लिम्ब में क्या होता है वो TBX4, PTX1, आइसोलेट1, ये सब जो होते हैं वो डिपेंड करता है माइस की बात कर रहे हैं हम या हम बात कर रहे हैं चिक की। तो वो सब आगे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हम बेसिक इंट्रोडक्शंस पूरा देख रहे हैं लिम्ब डेवलपमेंट का। अब जो 3 एक्सेस होती हैं वही डिटरमाइंड होती हैं ड्यूरिंग लिम्ब डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे मैंने बताया 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फंक्शन करता है लिम्ब, जो हमने बताई प्रॉक्सिमल से डिस्टल, दूसरी एंटीरियर पोस्टीरियर, तीसरी डॉर्सल से वेंट्रल। तो पहली जो होती है वो होती है प्रॉक्सिमल से डिस्टल एक्सेस। अगर हम फोर लिम्ब की बात करें तो शोल्डर से फिंगर, और अगर हिंड लिम्ब की बात करें तो हिप से टो तक। तो इसको रेगुलेट कौन करता है प्रॉक्सिमल से डिस्टल एक्सेस को, वो पहला फैक्टर होता है FGF10, जो कि रिलीज कौन करता है, उसको रिलीज करता है लेटरल प्लेट मेसोडर्म, जो इंड्यूस करता है और मेंटेन करता है AER, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। दूसरा कौन सा होता है, वो होता है FGF8। FGF8 को कौन प्रोड्यूस करता है, AER करता है, और ये मेंटेन करता है प्रोग्रेस जोन को अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में। फिर है AER, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, ये मेंटेन करता है लिम्ब के आउटग्रोथ को और बाकी 3 एक्सिस को, जो अभी हम आगे सिग्नलिंग में देखेंगे। नेक्स्ट है प्रोग्रेस जोन। ये अनडिफरेंशिएटेड प्रोलिफरेटिव मास ऑफ सेल होता है जो कि प्रोड्यूस करता है FGF10 को, ये अभी ऊपर देखा था हमने। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका प्रॉक्सिमल साइट है, ये आपकी डिस्टल साइट जो अभी आगे बनेगी, यहीं से पूरा इस डायरेक्शन में इसका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ये डिफरेंशिएटेड रीजन है, ये जो है ये अनडिफरेंशिएटेड रीजन है, अनडिफरेंशिएटेड रीजन, ठीक है ना। तो जो अनडिफरेंशिएटेड रीजन है यहाँ पे लेटरल प्लेट मेसोडर्म यही रिलीज कर रही है किसको, FGF10 को। अब जो FGF10 था उसने किसको इंड्यूस किया, AER को, एपिकल एक्टोडर्मल रिज को। जो AER था उसने क्या रिलीज किया, FGF8। अब FGF8 क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल देगा, जिससे क्या होगा, ये अनडिफरेंशिएटेड रीजन रहेगा जिसको हम प्रोग्रेस जोन कहेंगे। तो यही सिग्नलिंग होती है, वो उनको सिग्नल करते हैं AER में, और AER से FGF8 निकल के वो FGF10 को पॉजिटिवली रेगुलेट करके इसको अनडिफरेंशिएटेड मास और प्रोग्रेस जोन में रखता है। तो ये सिग्नलिंग होती है। इसके पाथवेज अभी आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट होती है हमारी एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस, थंब से पिंकी, ठीक है ना। तो ये कौन रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट होता है बाय एक्सप्रेशन ऑफ सोनिक हेजॉग। सोनिक हेजॉग के एक्सप्रेशन से ये रेगुलेट होता है। जो सोनिक हेजॉग है वो रिलीज कौन करता है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, ZPA रीजन जो होता है वो इसको रिलीज करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल थाई,
मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पोस्टीरियर साइड पे क्या हुआ, ZPA रीजन था, ये ZPA रीजन था, और इसी ने क्या सिक्रिएट किया यहाँ पे सोनिक हेजॉग, जो ऊपर जाएगा और फिंगर्स का फॉर्मेशन कराएगा, जो अलग अलग फिंगर्स बनती हैं, ठीक है ना। ये आगे अभी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा डॉर्सल से वेंट्रल एक्सिस। इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको करता है WNT7A, जो कि एक्सप्रेस होता है ऑन डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड पे एक्सप्रेस होता है। और वेंट्रल साइड पे कौन एक्सप्रेस होता है? एंग्रेल्ड 1, जो कि इनहिबिट करता है इस साइड पे WNT7A का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉर्सल साइड थी, यहाँ से रिलीज हुआ WNT7A। अब WNT7A वेंट्रल साइड पे क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एंग्रेल्ड था और एंग्रेल्ड ने क्या किया? इसको इनहिबिट किया। तो ऐसे ये दोनों सिग्नलिंग चल रही है और डॉर्सल से वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है, और इससे पहले जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है थंब से पिंकी, उसका भी सोनिक हेजॉग के जरिए रेगुलेशन हो रहा है। ऐसे ही ये फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, जो काफ़ी लंबी वीडियो है, उसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, पाथवेज हैं प्रॉक्सिमल से डिस्टल एक्सिस फॉर्मेशन का, तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट 2 में। आई होप ये पार्ट 1 वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन और सब बात की है। थैंक यू। Please like, share and subscribe.